वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो देखिए, जब हमने चैप्टर 9 पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स थे उन्हें क्या चाहिए थी, एयर चाहिए थी। पर आपने कभी एयर देखी है? आपने एयर नहीं देखी होगी, पर आपने जो है उसकी प्रेजेंस को महसूस किया होगा। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो आपको क्या दिखी होगी, पेड़ों की पत्ती जो है आवाज करती हुई दिखती होंगी, सरसर या सरसराहट की आवाज आपको तो सुनाई दी होगी, है ना, जब हवा चलती है। और जो कपड़े आपके तार पे टंगे हुए हैं वो आपको उड़ते हुए दिखते होंगे। और जो आपकी अगर ओपन बुक रखी हुई है आपकी एयर में, वहां पे एयर चलती है, एयर अगर प्रेजेंट होगी वहां पे तो क्या होगा, उसके पत्ते भी क्या होने लगेंगे, फड़फड़ाने लगेंगे एक टाइप के। ठीक है, जब आपके फैन के नीचे रखी होगी बुक तब भी। ठीक है, द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। और जो मूविंग एयर की वजह से ही क्या है, आप लोग जो है अपनी पतंग उड़ा पाते हैं। अब देखिए, जैसे एक्टिविटी 3 थी चैप्टर 5 में, उसमें क्या बताया था, हम क्या कर रहे थे उसमें सैंड को सॉडस्ट से सेपरेट कर रहे थे विनोइंग के प्रोसेस से। ठीक है, तो अगर इसको मूविंग एयर में करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। विनोइंग क्या हो रहा था, जो हार्डर पार्टिकल्स थे, जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, लाइटर पार्टिकल्स एयर के साथ मूव कर जा रहे थे, यही था विनोइंग। ठीक है, और आपने देखा होगा जब स्टॉर्म आता है, मतलब जब तूफान आता है, स्टॉर्म का मतलब क्या है, तूफान, है ना। जब तूफान आता है तो क्या होता है, विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उससे क्या होता है, कई बार तो इतनी तेज़ होती है कि आपके पेड़ भी उखड़ जाते हैं, बहुत से घरों की छत भी उड़ जाती है, जो छत टीन वगैरह से बनी होती है ना, टीन सेट से, उससे। ठीक है, क्या आपने इस तरीके की कभी फिरकी देखी है? देखिए, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी, इसको क्या बोलते हैं, फिरकी बोलते हैं। ये क्या होती है, जब हवा चलती है तो ये रोटेट करती है। तो इसमें आपको बताया हुआ है लेटस मेक अ फिरकी, आपको क्या अपने आप एक फिरकी बनाने को बताया। फिर क्या बताया, होल्ड द फिरकी, होल्ड द स्टिक ऑफ फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। आपको क्या करनी है, फिर आपको फिरकी की स्टिक पकड़ लेनी है, उसके नीचे डंडी लगी होती है ना, ये इसको आपको पकड़ लेना है और इसको मूव करना है आगे पीछे। आप क्या देखेंगे कि फिरकी जो है रोटेट करने लगी है। ठीक है, क्यों रोटेट कर रही है, क्योंकि वहां पे जो जब आप उसे आगे पीछे कर रहे हो तो एयर हल्की सी मूव हो रही है उससे। और आपने इस तरीके का वेदर कोक देखा है आपने कभी? ये क्या करता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है, जिस तरफ हवा चल रही होगी ये उसी तरफ एरो, उसी दिशा में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है, आपकी डायरेक्शन दिखाता है हवा की, जिस जगह पे ये प्रेजेंट होगा उस जगह एयर की क्या डायरेक्शन है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या जो हवा है हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है? आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव विद इट। आप अपनी मुट्ठी बंद करिए कि उसके अंदर कुछ है। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम फॉलोइंग एक्टिविटी करते हैं पता लगाने के लिए कि हमारी उसमें फिस्ट में कुछ था नहीं था। तो एक्टिविटी 2 दी गई हुई है, इसमें क्या है, मैं आपको एक्टिविटी समझा दे रहा हूँ पूरी। आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्टी ओपन बोतल लेनी है। ठीक है, आपको एक खाली बोतल लेनी है जो कि बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो। फिर आपको क्या करना है, उसे उल्टा कर देना है इस तरीके से, उसका जो नेक वाला हिस्सा है उसको नीचे कर देना है और बॉटम वाला ऊपर कर देना है। ठीक है, उल्टा करके आपको कर देना है, उसका जो माउथ है उसको बकेट फिल्ड होगी एक वाटर से, उसके अंदर आपको डाल देना है। और आपको डालते हुए जब बॉटल आप उसमें इमर्ज कर रहे होंगे, समर्ज कर रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉटल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है जब आपकी बॉटल स्ट्रेट होगी। अब आपको उसे थोड़ा सा झुकाना है, नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। आप उस बॉटल को इस तरीके से थोड़ा सा झुकाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से बबल निकल के आ रहे हैं बॉटल के अंदर से, है ना, और आपको उसकी साउंड भी सुनाई देगी और बुलबुले आपको दिखेंगे भी इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बुलबुले दिख रहे हैं। तो ये बुलबुले कहाँ से निकल के आ रहे हैं, बॉटल के अंदर से। जब भी बुलबुले निकल रहा है तो ही उसके अंदर वाटर भरा जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसके वो जो बुलबुले हैं वो क्या है, वो एयर है जो कि बॉटल के अंदर आपकी प्रेजेंट थी। जो बॉटल थी वो पूरी खाली नहीं थी। ठीक है, वो किससे भरी हुई थी पूरी, वो एयर से भरी हुई थी। जब हमने उसे नीचे करा तब भी। दैट इज वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल व्हेन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। और इसीलिए जब हम बॉटल को बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे
पानी में डाल रहे थे ना बिल्कुल सीधी, तो उसके अंदर पानी नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि एयर को निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जब उसे हमने स्लाइटली क्या करा, टिल्ट करा हमने स्लाइटली इस तरफ, तो क्या हुआ, उसके अंदर से एयर निकली। जब एयर निकली तो एयर की जगह को ही पानी ने कवर कर लिया, मतलब उसकी जगह पानी आ गया। ठीक है, वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट एयर हैज ऑक्यूपाइड। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हवा है वो भी जगह लेती है। इट फिल्स एट इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और इससे क्या पता चल रहा है, जो एयर है हमारे चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट है। एयर का कोई कलर नहीं होता है और इसे किसी ने भी नहीं देखा। ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर। अब मान लीजिए जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, बहुत पतली सी लेयर होती है एयर की। इस तरीके से मान लीजिए अंदर वाली अर्थ है और ये क्या है, ये पूरा रीजन है एयर वाला। ठीक है, दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये जो लेयर है ये हमारी मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, इससे ऊपर कई किलोमीटर तक ऊपर होती है। और इस पूरे ही एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो रेयर होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी एयर होगी। इसी वजह से आपने देखा होगा जो माउंटेनर्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं लगभग मान लीजिए ये आपका अर्थ है, अब पहाड़ इस तरीके से है ना, तो जो माउंटेनिंग करते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो वो देखिए वो तो आपसे कई सारे ऊपर हाइट पे होगा, आपसे ज़्यादा ऊंचे पे, तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने नीचे देखा जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, हमारी हवा एयर जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए ये लोग क्या कैरी करते हैं, ये लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, वॉट इज एयर मेड अप ऑफ। अब ये जो एयर है ये बनी हुई किससे है ना, मतलब इसके अंदर एयर के अंदर है क्या क्या, किससे मिलके बनती है एयर। देखिए जो 18th सेंचुरी तक था, पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस, कि एयर जो है वो कोई एक ही सब्सटेंस है। पर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर जो है वो कई गैसों का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर, अब उसके अंदर किस किस तरीके के क्या क्या मिक्सचर है वो हम देखते हैं। सबसे पहले वाटर वेपर, आपने अभी देखिए पीछे देखा था कि एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है। मतलब ये कहाँ देखा था कि हम जब एयर को बॉईल कर रहे थे, एयर के अंदर क्या, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वाटर वाले में, एयर के वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा था, जो किस में डिजोल्व हो जा रहा था, जो एयर में मिल जा रहा था। ठीक है, वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। और हमें ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था, जब एयर किसी भी ठंडी चीज के कांटेक्ट में आ रही थी तो वो एयर क्या कर रही थी, वाटर ड्रॉपलेट्स बना दे रही थी। तो इसका मतलब क्या, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट थे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन एयर। और जो वाटर वेपर का प्रेजेंस होना था किसके अंदर, एयर के अंदर, ये वाटर साइकिल में भी बहुत अहम रोल निभा रहा था ना। हमने पीछे देखा था कि यही ऊपर जाके क्लाउड बन जा रहा था, फिर उसी से बारिश हो रही थी। ठीक, फिर इसके बाद देखिए एक पहली चीज क्या, एयर में वाटर वेपर, फिर दूसरी क्या है, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के लिए आपको क्या दी हुई है, एक एक्टिविटी दी गई हुई है पता करने के लिए। आपको क्या करना है, 2 कैंडल्स लेनी है, उनको एक टेबल पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से अब दोनों कैंडल को जला देना है। एक कैंडल को आपको क्या करना है, इस तरीके से ग्लास से ढक देना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से ढक देना है। जब आप इसे ढक दोगे तो आप देखोगे जो आपने कवर करी थी कैंडल, मतलब जो आपने ढक दी थी ना टम्बलर से, मतलब ग्लास से, वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी कुछ देर बाद। और वहीं दूसरी जगह जो दूसरी आपने कैंडल रखी थी जो किसी चीज से कवर नहीं है, वो क्या होगी, वो कंटिन्यू बर्निंग होगी, वो मतलब लगातार जलती रहेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए इसके, इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट extinguished because the component inside of the glass tumblers which support burning is limited। इससे ये पता चल रहा है, मतलब इसका ये एक कारण हो सकता है। मान लीजिए जैसे जो ग्लास है, ग्लास के अंदर वो कंपोनेंट जो ऑक्सीजन को मतलब बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था वो लिमिटेड था। जब तक वो, ऐसा तो है नहीं कि ग्लास रखते साथ ही एकदम से ऑक्सीजन बंद हो, मतलब बर्निंग बंद होगी कैंडल की 2-4 सेकंड के बाद ही बंद होगी। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो सब्सटेंस उसके अंदर खत्म हो गया, और दूसरी जगह जो दूसरी कैंडल है उसे लगातार वो सब्सटेंस मिल रहा है।
दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। और वो कंपोनेंट एयर का जो बर्निंग को सपोर्ट करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीजन। मतलब जिसके कारण आग जल पा रही थी उसके अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसके बाद आती है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के लिए इन्होंने एक्टिविटी 3 में ही कुछ बताया। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास। अब ये जो पीछे वाली एक्टिविटी हमने करी है, इसके अंदर से मान लीजिए वो बंद हो गई आपकी, जब आपने इसको ढक दिया, इसको मान लीजिए इसको इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगी, ये जो है ये जलनी बंद हो जाएगी। पर क्या, जब ये जलनी बंद हो गई तो इसका मतलब क्या है, जो भी बर्निंग को सपोर्ट हो रहा था वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो गई? नहीं, इसके अंदर ऑक्सीजन है। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। और इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर वो कंपोनेंट बचा है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर सब बर्निंग को सपोर्ट करता हो तो कैंडल जो है जलती ना और देर। तो वही सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। और एयर का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। अप्रोक्स 72 या 73% जो है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, और आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है और ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, है ना। फिर इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज अ सम मटेरियल दैट इज बर्निंग। आपने देखो जब जैसे आपके घर में हवन वगैरह होता है तो आप लोग क्या कर देते हैं, खिड़की गेट वगैरह खोल देते हैं, जिससे जो हवन का धुआं है वो निकल जाए। अगर एक रूम में हवन हो रहा है, अगर ओपन स्पेस में हो रहा है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जब क्लोज रूम में हम वो करते हैं तो हमें क्या होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है ना। सफोकेशन मतलब हमें घुटन सी होने लगती है। ये किस वजह से होता है, ये होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। हमारे कमरे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्यों, जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो वो चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। जब भी हम कुछ भी जलाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, वो स्मॉल मात्रा में ही है ना, स्मॉल कंपोनेंट में ही है। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग। मान लीजिए जब प्लांट एंड एनिमल्स को हम, इनके जो क्या होंगे, सॉरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग। इनके जो मैटर होते हैं, मान लीजिए जैसे पेड़ सूख गया है ना, कोई भी पेड़ सूख गया या पेड़ की पत्ती सूख गई, जब हम इनको जलाएंगे तो ये भी क्या, जलने पे भी ये क्या देते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं और कुछ अदर गैसेस भी देते हैं। ठीक है, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न। इसीलिए जो है हमारी जो है सूखी पत्तियों वगैरह को जलाने को मना करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है आसपास। ठीक है, डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। अब देखिए जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो जैसा मान लीजिए पहले चूल्हे पे खाना बनता था, तो जब उसमें जलता था तो क्या धुआं निकलता था, वो धुआं जो है वही स्मोक है। स्मोक क्या है, स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफ्टन हार्मफुल। स्मोक में क्या होता है, स्मोक में कुछ गैसेज होती हैं और कुछ जो है पतले डस्ट के, मतलब छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो स्मोक है वो काफ़ी हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए होता है। दैट इज वाई व्हेन यू सी, और इसीलिए जो कंपनी में जो है आपने देखोगे इस तरीके की लॉन्ग चिमनी होती है ना, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता है, जिससे धुआं निकलता है। लॉन्ग चिमनी होती है, क्यों होती है, कि जो आपका स्मोक है वो डायरेक्टली ऊपर चला जाए, आपके नीचे ही ना फैले, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम करने लगेगा। ठीक है, और जो है डस्ट पार्टिकल ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, और जो डस्ट पार्टिकल है वो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है। क्या क्या बताया गया है, एक कमरा लीजिए आप, एक ऐसा कमरा ढूंढिए जिसमें जो है सनलाइट आती है और उसको पूरे कमरे को कवर कर दीजिए। ठीक है, जब आप कवर कर देंगे तो देखिए इस तरीके से अंधेरा हो जाएगा, जैसे पूरे रूम में अंधेरा है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्पेस ऐसी जगह ढूंढना है जहां से बस वहीं से सनलाइट आए, जहां से आप उसको खोलें। थोड़ा सा विंडो खोलिए, गेट खोलिए या होल कर दीजिए, तो वहां से आप देखिए इस तरीके का पाथ देखेंगे लाइट आता हुआ। जब आप इस पाथ में देखेंगे, इसमें
जो ये लाइट आ रही, जब इसमें देखेंगे तो आपको जो बहुत छोटे 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 पार्टिकल जो है एयर में उड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे सनलाइट की बीम में। ये क्या है, यही है आपके वो क्या बोलते हैं, ये क्या है, यही है आपके डस्ट के पार्टिकल्स। ठीक है, दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। और ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। और देखिए ये जो है डस्ट पार्टिकल जगह के हिसाब से होते हैं। किसी जगह पे आपको कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स एयर में ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स आपको कम मिलेंगे। ठीक है, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल। अब देखिए डस्ट पार्टिकल जो एयर में हैं, तो ये जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हमारे साथ जाते होंगे ना, एयर के साथ ही तो जाते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रिल्स। इसीलिए जो हमारे नाक में जो फाइन एयर्स होते हैं ना, नोज में हमारे जो देखा होगा आपने, नोज में जो है बहुत पतले 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 से क्या होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं। वो किस लिए होते हैं, वो इस एयर को फिल्टर करके नाक के अंदर, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आगे भेजते हैं, जिससे कि हमें कोई भी नुकसान ना हो। आपने इसलिए देखा होगा जब आप मुंह से ब्रीथिंग करते हैं या मुंह से सांस लेते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते होंगे और हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अगर नोज से जाएंगे तो नोज में तो हेयर जो है वो फिल्टर की तरह वर्क कर रहे हैं, वो वहीं पर उसको रोक लेते हैं। पर जब हम माउथ से उसको लेंगे तो ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं है, उससे वो हमारी डायरेक्ट बॉडी में चले जाएंगे, है ना, मे एंटर अवर योर बॉडी। वी में कंक्लूड दैट, और यहाँ से अभी तक हमने क्या देखा, दैट एयर जो है, एयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, द गैसेस इन एयर आर। और जो गैसेस होती हैं एयर में, उसमें मेनली कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और स्मॉल अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और थोड़ी बहुत और गैसेस भी होती हैं। देयर में बी सम वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी देखिए जो कंपोजिशन है, मतलब मान लीजिए कहीं पे नाइट्रोजन हल्की ज़्यादा होगी, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी। और 99% जो है एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो कौन कौन सी, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी 1% में ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज आ जाती हैं 1% में। ठीक है, देखिए 99% में क्या क्या है, दो गैस है मात्र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, हाउ डज बिकम ऑक्सीजन अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल। अब देखिए ऑक्सीजन हम आप तो चलिए उसके ऊपर रह रहे हैं, सरफेस के ऊपर, है ना। जो प्लांट्स या एनिमल्स जो सोइल में रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं या फिर पानी में रह रहे हैं, उनमें उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। इसके लिए देखो सबसे पहले एक एक्टिविटी बताइए, क्या करना है आपको, एक भगोना ले लेना है या कोई एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपको पानी गर्म करना है। जब आप पानी गर्म करेंगे तो उससे पहले आप देखते हैं कि ये छोटे 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 से उसमें जो है बुलबुले से दिखते हैं आपको उसके इनर सरफेस पे, इस तरीके का आपने देखा होगा ना। ये क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो बबल्स हैं वो क्या है, वो एयर है जो वाटर के अंदर डिजोल्व है। वो जो बबल्स है वो ये बता रहा है कि ये वो बबल्स हैं वही एयर है जो वाटर के अंदर डिजोल्व है। जब हम हीट करते हैं वाटर को तो ये जो एयर है ये उसमें से निकलने लगती है, किसमें से, जो वाटर था। ठीक है, एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्निंग इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉईल। और जब हम हीट को लगातार, मतलब इसे लगातार हीट देते रहेंगे, इसे लगातार, तो ये क्या होगा, वाटर जो है वो खुद वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और जो है वाटर आपको फाइनली बॉईल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 8 में देखा था, 9 में देखा था कि जो एनिमल है वाटर में वो ऑक्सीजन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है। जैसे फिश है, फिश अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन यूज करती है ना, जो वाटर में डिजोल्व होती है। फ्रॉग है, फिश है, ये सब क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी का यूज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पिरेट। अब देखिए वाटर के अंदर जो रहते हैं उनकी तो बात हो गई, पर जो मिट्टी के अंदर रहते हैं मतलब रेस्पायर के लिए उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, पर उन्हें कहाँ से एयर मिल रही है, ये देखते हैं हम एक्टिविटी 6 में। इसमें आपको क्या बताया, आपको मिट्टी लेनी है, सूखी मिट्टी लेनी है,
ठीक है, और उसे बीकर में डाल देनी। जब आप उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से जो है बबल्स निकलेंगे। ये बबल्स क्या शो कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। जैसे इसका एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ एक्टिविटी की, जैसे आपके घर में अगर पेड़ लगे हों तो आप जब उस पेड़ में पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि बबल्स निकलते हैं उसमें से। ठीक है, तो वो बबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उस मिट्टी के अंदर जो है वो एयर प्रेजेंट है। और वो एयर किस में प्रेजेंट होगी, जिस मिट्टी के अंदर जो है ना छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं के अंदर जो एयर ट्रैप होती है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो एयर की जगह पे पानी आ जाता है और एयर को फिर निकलना होता है, तो वही हमें बबल्स दिखते हैं। जैसे हमने वाटर बोतल अभी देखी थी ना, उसमें से एयर निकल रही थी तो बबल्स शो हो रहे थे, इसी तरीके से इस एक्टिविटी में बताया गया है। ठीक है, दिस बरोज आल्सो मेक स्पेस अवेलेबल। अब जो है आपके एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सॉरी इधर है, हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसके अंदर छेद कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे जो है बिल बना लेते हैं, जिसे हम बिल कहते हैं ना जनरली। वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे लंबे लंबे से होल्स बना लेते हैं, किसमें, सॉइल के अंदर। दीज बरोज आल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इट एंड आउट ऑफ सॉइल। और ये जो छोटे छोटे मतलब जैसे चूहा है, खेत में आपने देखे होंगे चूहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, गड्ढे कर लेते हैं इस तरीके से। उसकी मदद से क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और उनके आने जाने का रास्ता तो वो होता ही है, और उससे ऑक्सीजन अंदर बाहर भी होती है। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट्स रेन हेवीली, और जब बारिश होती है तो वो जो उन्होंने छोटे छोटे होल्स बनाए हुए थे उनके अंदर जो है पानी भर जाता है, और वो क्या होते हैं, उन्हें सरफेस पे आना पड़ता है, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, मतलब जो केचुए हैं, वो आपको बरसात के दिनों पे ही मिट्टी के ऊपर दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो उनके होल्स थे जिसमें वो रह रहे थे, घर थे जिनके, जिसे हम होल्स कह रहे हैं, मतलब उनके एक तरीके के घर ही थे ना वो, उसमें क्या पानी भर गया है, तो अब वो सांस लेने के लिए, उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो आ गई, ठीक है, हम भी ब्रीथिंग में इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये जो ऑक्सीजन है ये आ कहाँ से रही है, कौन इसे रिफिल कर रहा है, तो खत्म हो जानी चाहिए थी जब हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतना देखते हैं, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड। देखिए चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है, इस प्रोसेस में प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है इसी प्रोसेस में। जब वो अपना फूड बनाते हैं तो इसी के साथ क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। प्लांट भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। पर उनका जो प्रोडक्शन है, मतलब वो प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं जितनी कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए वो 2 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो 5 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मतलब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, जितनी वो ऑक्सीजन लेते हैं उससे ज़्यादा वो वापस कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट के बिना नहीं रह सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ये किसके थ्रू मेनली बैलेंस किया जाता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा होता है। क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें वो फूड बनाते हैं, फूड बनाते हुए ही क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाँ, आर देयर एनी अदर यूज ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए जो भी हमने ऊपर यूज देखे, क्या इनके अलावा ऑक्सीजन का कोई और भी यूज है। हैव यू हियर्ड अबाउट अ विंड मिल। आपने क्या कभी पवन विंड मिल के बारे में सुना। विंड मिल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। इस तरीके की होती है विंड मिल। ठीक है, इससे कई सारे यूज होते हैं विंड मिल से। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। देखिए जब हवा चलती है तो इसके ऊपर ये जो वाला पहिया सा लगा हुआ है ना, ये रोटेट करता है और इसके पीछे ही जो है आपकी मोटर फिक्स होती है। तो विंड मिल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, विंड मिल का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए भी करते हैं और ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और फ्लोर मिल को रन कराने के लिए भी करते हैं। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। और एयर की मदद से क्या है, कई सारी चीज़ों के मूवमेंट में भी काम आती है। जैसे ग्लाइडर्स होते हैं, पैराशूट, एरोप्लेन्स, इन सब के मूवमेंट में भी क्या इस्तेमाल होती है,
एयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बर्ड हैं, बैट हैं, इंसेक्ट हैं, वो भी इसीलिए उड़ पाते हैं एयर की प्रेजेंस के कारण। अगर एयर प्रेजेंस नहीं होगी तो ये लोग उड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब आपके कीवर्ड्स आते हैं, देख लेते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ, एयर की जो एक थिन लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये बर्निंग का सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब मिक्सचर है एयर का। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी एयर है, मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो बर्निंग का सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन बर्निंग का सपोर्ट नहीं करती, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो हम एक्सेल करते हैं ना, जो हम सांस छोड़ते हैं। स्मोक क्या है, स्मोक क्या है, ये इसमें क्या है, कुछ गैसेस होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये हार्मफुल होता है। जब भी हम कुछ चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक भी आता है, और जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। विंडमिल, विंडमिल क्या है, ये पवन चक्की है, जिससे क्या होता है, हम कई सारी यूज में लेते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं इससे, है ना। ट्यूबवेल्स वगैरह में पानी निकालने, ट्यूबवेल से पानी निकालने को लेकर इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।